नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की खबर है कि टीजीटी पीजीटी 2020 की जो भर्ती आई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिकॉर्ड समय में होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है वो अब तक की ऐतिहासिक है। इतने बड़े पदों के लिए आवेदन कभी भी नहीं मांगे गए हैं। 15,000 पदों के लिए उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में कभी भी भर्ती नहीं आई है। सभी पदों के लिए पदों की मात्रा पर्याप्त है और सभी पदों के लिए पर्याप्त आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शुरू हुई 15,508 शिक्षकों की भर्ती में कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो रिकॉर्ड 8 महीने में चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के साथ लिखित परीक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि लिखित परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। प्रश्न पत्र तैयार करने और उनके मॉडरेशन आदि में 3-4 महीने का समय लग सकता है। मार्च या अप्रैल में परीक्षा का अनुमान है। परीक्षा मंडल मुख्यालय वाले 18 जिलों में कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रिजल्ट जुलाई 2021 से पहले घोषित होना है। तो प्रशिक्षित स्नातक से साक्षात्कार समाप्त होने के कारण समय नहीं लगेगा। 15,508 में से 15 विषयों के 12,913 पद टीजीटी के हैं। इनमें यदि इंटरव्यू की व्यवस्था बरकरार रहती तो इन पदों पर साक्षात्कार में ही 6 महीने से अधिक का समय लग जाता है। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों से शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन कराने के साथ चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रवक्ता के 23 पदों के 2595 पदों पर साक्षात्कार जुलाई से पहले कराने की योजना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि तैयारियां आयोग में शुरू कर दी गई हैं और ये भर्ती 8 महीने में पूरी होगी। मार्च अप्रैल में पेपर कराने के आसार हैं। टीजीटी की भर्ती तो और बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि इसमें साक्षात्कार अब की बार नहीं है। पीजीटी के भी इंटरव्यू जुलाई से पहले कराने की योजना है क्योंकि ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2021 से पहले दे दी जानी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और प्रधानाचार्यों के लिए अभी भर्ती 2-3 महीने का टाइम अभी लग सकता है। इसके बाद यहाँ पर आज यही खबर आज विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिकॉर्ड समय में होगी भर्ती, रिकॉर्ड समय में पूरी होगी शिक्षक भर्ती। इंटरव्यू न होने से टीजीटी भर्ती में बचेगा काफी समय। 12,000 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी भर्ती में बचेगा काफी समय। तो यहाँ पर समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। आप जान रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अभ्यर्थियों को रिटन टेस्ट पास करने के बाद 3 से 4 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होती है। तो हर छात्र के पास 3 से 4 लाख रुपए नहीं होते हैं तो किसी न किसी कारण से, बहाने से इंटरव्यू में ऐसे छात्रों की छंटनी कर दी जाती है जो छात्र पैसा नहीं दे पाते हैं। तो टीजीटी में सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। छात्रों में इससे खुशी की लहर है कि अब जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी में चयन होने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। हालांकि पीजीटी में भी 5 लाख रुपए से कम चलने वाला नहीं है। ये बात मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है। तो टीजीटी में अब पैसा नहीं देने पड़ेगा अभ्यर्थियों को। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अगर कोई कानूनी अड़चन न आई तो इस बार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी। मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाएगा, 8 महीने में पूरी हो जाएगी और पीजीटी का इंटरव्यू जुलाई से पहले ही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तदर्थ शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है। मध्य व पूर्वी क्षेत्रों में तैनात तदर्थ शिक्षक शासन की ओर से शीर्ष कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उल्लेख। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2000 से पहले के शिक्षक असमंजस की स्थिति में शासन का दावा है कि 2000 से
पहले जिन शिक्षकों को एडेड कॉलेजों में तदर्थ के रूप में तैनाती दी गई थी उन्हें विनियमित किया जा चुका है, इसलिए उनके बाद की संख्या दी गई है। जबकि ऐसे भी तमाम शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति 2000 से पहले मिली लेकिन विनियमित नहीं है, वे आवेदन करें या नहीं इस पर असमंजस की स्थिति है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती में 2000 में नियमित शिक्षक बनने की होड़ में तदर्थ शिक्षक शामिल है। अधिकांश शिक्षक प्रदेश के मध्य व पूर्व के जिलों में ही तैनात हैं। उनमें से 6 जिले ऐसे हैं जहां इनकी संख्या सबसे अधिक है। दावा शासन की ओर से शीर्ष कोर्ट में दाखिल हलफनामे में किया गया है। हाई कोर्ट उसमें वर्ष 2000 से 2019 तक तदर्थ शिक्षकों की कुल संख्या 2534 दी गई है, जबकि संख्या इससे काफी अधिक है क्योंकि यह संख्या उन शिक्षकों की है जिनकी पत्रावलियां कोषागार में संरक्षित रखी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार तदर्थ शिक्षकों को भी लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया है, जिससे वे चयनित होकर नियमित शिक्षक बन सकें। लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों के मूल्यांकन के प्रति प्रश्न कमी की गई है, जिससे शिक्षक नाराज हैं। वे समानता की मांग कर रहे हैं, साथ ही वेटेज अंक उनकी सेवा को देखते हुए देने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि वे आसानी से चयनित हो सकें। शासन ने कोर्ट में जितनी संख्या तदर्थ शिक्षकों की बताई है, नियुक्ति पाने वाले उससे कहीं अधिक हैं, इसलिए पदों में बदलाव होने की आशंका है और पद टीजीटी पीजीटी के पद अब और भी बढ़ाए जा सकते हैं। अभी अब जान रहे हैं कि लगभग 15,000 पदों के लिए आवेदन जो मांगे हैं, अगर तदर्थ शिक्षकों का सत्यापन पूरा होते ही सरकार द्वारा इनके पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और ये पद 15,000 से बढ़ करके लगभग 17 से 18,000 हो सकते हैं। तो पद बढ़ जाएंगे और अच्छा होगा छात्रों के लिए, और ये अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ जाएगी तो कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है, चयन आसानी से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2020 राजकीय कॉलेजों में चयन, एडेड में पद नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है। आप जान रहे हैं राजकीय कॉलेजों में अभी जो एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी उसमें जीव विज्ञान पदों को निकाला गया था। वही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2016 की परीक्षा में जीव विज्ञान की जो पद थे उन पदों को समाप्त कर दिया था और ना ही उनके एग्जाम भी नहीं कराए थे। इसके बाद छात्र हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जीव विज्ञान की परीक्षा कराने का आदेश प्राप्त हुआ था, किंतु आयोग द्वारा अब तक कोई भी कार्य इसमें नहीं किया गया है। यहां तक पीजीटी 2016 की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने की कगार पर है, किंतु जीव विज्ञान का अभी भी मामला अटपटा है, लटका हुआ है, एग्जाम उसका नहीं हुआ है। वहीं जो टीजीटी पीजीटी 2020 का जो नया विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसमें भी जीव विज्ञान के पद नहीं है। वहीं जो एलटी ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें जीव विज्ञान के पदों को रखा गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई का फासला मिटाने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अपनाया, लेकिन यूपी बोर्ड से संबंध राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक चयन का फासला मिटने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया गया है तो एडेड कॉलेजों के विज्ञापन में विषय और पद नहीं है। अहम बात यह है कि 2016 जीव विज्ञान विषय में शिक्षक चयन का प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा और शासन को भर्ती कराने का हलफनामा देना पड़ा। फिर 2020 भर्ती में उसे जगह नहीं मिली। राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक चयन की असमानता अक्टूबर माह में नए सिरे से जगजाहिर हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय कॉलेजों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2018 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों के 1673 पदों का विज्ञापन जारी किया। हालांकि इसमें बालक के 998 पदों के सापेक्ष 30, बालक बालिकाओं के 775 पदों के सापेक्ष 6 को ही चयन हो सका। चयनितों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती एडेड कॉलेजों में नहीं हो रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना है अधियाचन जिलों से डीआईओएस भेजते हैं तो उन्हें कंप्यूटर शिक्षक का जिक्र नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ना तो जीव विज्ञान के पदों को निकाला गया है और ना ही कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को निकाला गया है। तो जीव विज्ञान एवं कंप्यूटर के छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? यदि आपको पद नहीं निकालना है तो ऐसे कोर्स खत्म कर दिया जाए। क्यों जीव विज्ञान पढ़वा करके छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहे हैं? इसी तरह से जब आप कंप्यूटर की वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो कंप्यूटर का कोर्स माध्यमिक में और ग्रेजुएशन में बीएससी एमएससी में सब खत्म कर दिया जाए। ऐसे कोर्स को बंद कर दिया जाए जिनके लिए भर्ती नहीं आनी है और छात्रों के साथ ऐसा अन्याय न किया जाए। और
टीजीटी पीजीटी जो 2020 का जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें आयोग से आग्रह है और छात्रों से भी आग्रह है कि आप अपनी मांग को उठाइए और आंदोलन को भी तेज करिए, ताकि जो है कंप्यूटर के लिए एवं जीव विज्ञान के पदों को निकाला जा सके। दोस्तों, इसके बाद अगली महत्वपूर्ण न्यूज है प्रधानाचार्य के 1453 पदों पर भर्ती 3 महीने बाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं 75 ARM की भर्ती के लिए मंजूरी मांगी। यहाँ तो दूसरी न्यूज है, यहाँ पर प्रधानाचार्य से संबंधित जो न्यूज है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1453 रिक्त पदों पर भर्ती 3 महीने के बाद शुरू होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी पीजीटी की 15,508 पदों के साथ ही प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों से फिलहाल यह भर्ती टाल दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चयन बोर्ड अब 2013 में शुरू प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार नहीं कर पाया। प्रधानाचार्य के 634 पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार जनवरी में प्रस्तावित है। जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में 1453 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानाचार्यों के लिए उत्तर प्रदेश में जो है 1453 पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही 1 या 2 महीने में इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, भूगोल विषय से उत्तर प्रदेश या फिर विभिन्न राज्यों में आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, हमारे द्वारा ये संचालित की जाएगी। भूगोल योद्धा एक्सप्रेस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर पीजीटी, और ये पीजीटी के छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो ऐसे छात्र जो भूगोल विषय से पीजीटी देना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्योग्राफी के 260 पद हैं और इतने बड़े पैमाने पर पद कभी नहीं आए हैं। तो अब की बार आप सभी से आग्रह है, अच्छी प्रकार से तैयारी करिए, अब की बार पीजीटी पार। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद दोस्तों, ये दूसरी टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं भूगोल योद्धा एक्सप्रेस से 3rd ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर टीजीटी। तो ये टेस्ट सीरीज टीजीटी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यदि आप भी भूगोल विषय से टीजीटी देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर है CHSL 5000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 6 नवंबर से। यहाँ पर आप देख रहे हैं एसएससी की ओर से 6 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच लिए जाएंगे आवेदन। यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और एसएससी में लगभग 5000 पदों के लिए विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है यूपी में जारी प्रतिबंध अब 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 अक्टूबर को जारी दिशा निर्देशों का पालन जारी रहेगा। 6 फुट की दूरी, मास्क का नियम लोगों को मानना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरोना बचाव के लिए राज्य में चल रहे प्रतिबंध अब 30 नवंबर तक यथावत रहेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के हवाले से उन्होंने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर विभिन्न गतिविधियां स्वीकृत की गई हैं, परंतु महामारी नियंत्रण के उपायों में कोई ढील नहीं दी गई है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 30 नवंबर तक सारे नियम कानून यहाँ पर अभी लागू रहेंगे उत्तर प्रदेश में। अंतर जनपदी तबादले की दूर हुई अड़चन, कल से लॉक किए जाएंगे अंतर जनपदी स्थानांतरण के रजिस्ट्रेशन। ये परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2019-20 में किए जाने वाले अंतर जनपदी स्थानांतरण से संबंधित खबर है और इसके लिए जो है कल से कॉलेज लॉक किए जाएंगे। अगली खबर है निजी क्षेत्रों को बतानी होगी रिक्तियां। केंद्र सरकार ने देश में नौकरी के आंकड़ों के लिए प्रभावी सिस्टम बनाने की तैयारी में है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक अब निजी क्षेत्र के लिए वैकेंसी की जानकारी सरकारी पोर्टल पर देना होगा। इसके लिए नए श्रम कानूनों में प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है मदरसों में भी हो सकती है ऑनलाइन परीक्षाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद मदरसों में ऑनलाइन परीक्षाएं करा सकता है। इसकी शुरुआत गृह परीक्षाओं से होगी। यह परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में आयोजित की जाएंगी। मदरसा बोर्ड वर्तमान शैक्षिक सत्र में सिलेबस भी कम करने की योजना है। इसके लिए जल्द ही मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक होने जा रही है। इसमें मदरसों के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि से लेकर परीक्षा कार्यक्रम, सिलेबस, परीक्षाओं के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर है ऑनलाइन कोर्सों में अब 30 नवंबर तक दाखिला। 30 अक्टूबर तक थी आखिरी तारीख।
पीजी स्कॉलरशिप के लिए 30 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। कोरोना संकट को देखते हुए सितंबर अक्टूबर से शुरू हुए विश्वविद्यालयों के लिए नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसके तहत ऑनलाइन कोर्सों में अब 30 नवंबर तक दाखिला लिया जाएगा। पहले इसकी तारीख 30 अक्टूबर थी, तो 1 महीने का समय दे दिया गया है। ऑनलाइन कोर्सों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगली खबर है प्रोविजनल रूप से चयनितों को नियुक्ति का अंतिम मौका। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की खबर है। यहाँ पर आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर में विज्ञापन संख्या 47 का मामला है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन न कराने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके हैं और महाविद्यालयों में उनकी ज्वाइनिंग फंसी हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अपने अभिलेखों का सत्यापन करा ले ताकि वे आवंटित महाविद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर सके। विज्ञापन संख्या 47 के तहत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1150 पदों पर भर्ती होनी है। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है, जिन लोगों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हुआ हो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले और अपनी ज्वाइनिंग सुनिश्चित कर ले, वरना आपके पदों को फिर खाली छोड़ दिया जाएगा, आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर गहरा गया विवाद। राष्ट्रपति शिक्षा मंत्रालय से की गई शिकायत जांच कर रही है कमेटी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर चल रहे विवाद में एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। पहले कार्यवाहक कुलपति और फिर कला संकाय के डीन की नियुक्ति से असंतुष्ट मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर नमिता पांडे ने मामले की शिकायत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय महिला आयोग से की है। प्रोफेसर नमिता पांडे ने अपनी शिकायत में कहा है कि 23 दिसंबर 1977 को उनका चयन अस्थायी लेक्चरर पर हुआ था। 24 दिसंबर 1997 को स्थायी नियुक्ति हुई है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत 13 दिसंबर 1991 को कार्य परिषद से रीडर पद पर नियुक्त हुई। बतौर प्रोफेसर नमिता अप्रैल 1993 में मनोविज्ञान में इंटरव्यू हुआ था। पद की कार्डर पोजीशन थी और पर्सनल प्रमोशन के लिए भी वो अहर थी। उन्होंने दोनों पदों पर ज्वाइन किया और कार्य परिषद ने उन्हें 1991 से रीडर मानते हुए उनके पद को निर्धारित पे स्केल भी दिया। प्रोफेसर नमिता का दावा है कि वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति और कला संकाय के नवनियुक्त डीन दोनों से सीनियर हैं। इसके बावजूद उन्हें वरिष्ठता की सूची में नीचे रखा गया है। तो यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर देख रहे हैं यूपीएचईएसई ने नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 2 पद खाली हो गए हैं और 2 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और जल्द ही इन 2 पदों पर नियुक्तियां दे दी जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर 48-49 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो तेज हो जाएंगी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आने वाली है, किंतु सदस्यों के पूरा न होने के कारण विभिन्न अड़चनें आ रही हैं, जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा तेजी नहीं पकड़ रही है। तो जैसे ही इन 2 पदों पर नियुक्ति हो जाती है, 2 नए सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, तो 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाएगी और नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए मांगे गए हैं आवेदन मांगे गए हैं और जल्द ही इन 2 पदों पर नियुक्तियां दे दी जाएगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भूगोल विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप भूगोल विषय से 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल योद्धा एक्सप्रेस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर इसको असिस्टेंट प्रोफेसर 3900 इसको जरूर ज्वाइन करें। ये आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए बहुत ही अच्छी होगी और महत्वपूर्ण होगी, वह कारगर सिद्ध होगी। MTS पेपर 2 में 20,902 सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा 2019 में पेपर 2 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। आयोग ने परिणाम के साथ कट ऑफ भी जारी कर दिया है। परिणाम 2 अलग अलग ग्रुप में जारी किया गया है। पहले ग्रुप में 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के 17,400 अभ्यर्थियों का चयन किया है। वहीं दूसरे ग्रुप में 18 से 27 वर्ष की आयु के 3898 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसके बाद दोस्तों 6 साल से फेल हो रहे छात्र दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षा। यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक फैसला लिया है कि ऐसे छात्र जो हमेशा फेल होते रहते हैं, 6 साल से फेल हो रहे हाई स्कूल या इंटर में, उनको एक बार फिर परीक्षा देने का अवसर दिया जा रहा है। तो ऐसे छात्र जो इस पोजीशन में हो वो परीक्षा दे करके और अपनी तैयारी करें और परीक्षाएं दे करके अपनी मार्कशीट पास की ले सकते हैं। परीक्षा निर्धारित समय पर ही कराने की योजना। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल यानी 2020-21 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं
जेई नीट जैसी सभी परीक्षाएं तय समय पर कराई जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षकों के तबादले दीपावली के बाद। बेसिक शिक्षा परिषद के 50,000 से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला तबादला दीपावली के बाद होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले की नई समय सारणी जारी कर दी है, लेकिन उसमें तबादला करने की तारीख का जिक्र नहीं है। अक्टूबर माह में तीसरी बार तबादला आदेश की तारीख बदली गई है। तो दोस्तों ये तबादले से संबंधित खबर है, और दिवाली के बाद सभी शिक्षकों को जो तबादला चाहते हैं उन सभी को तबादला दे दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए 5 एकड़ जमीन की अनिवार्यता खत्म। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का बड़ा फैसला, कौशल विकास के लिए लैब अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक क्या होता था, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 5 एकड़ जमीन की अनिवार्यता थी, किंतु अब यह अनिवार्यता खत्म हो गई है, बस लैब की अनिवार्यता है। पॉलिटेक्निक में 9 चरणों में काउंसलिंग। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग अब 9 चरणों में होगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रवेश प्रक्रिया में एक चरण को बढ़ा दिया है। सचिव इसके वैश्य ने बताया कि प्रवेश की अंतिम तिथि 30 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसके चलते एक चरण बढ़ाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ओडीएल में 1 से 30 नवंबर तक होंगे दाखिले। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के सभी विश्वविद्यालयों में एडेड ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का नया सत्र 2 से 3 महीने में की देरी से शुरू हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन दोनों प्रोग्रामों में पढ़ाई के लिए शैक्षणिक सत्र 2020 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। इन दोनों प्रोग्राम में दाखिले 30 नवंबर तक होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, अंतर जिला तबादले के लिए 2 व 3 को होंगे लाख। इसके बाद दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।